हेलो बच्चों, वेलकम टू शिवा क्लासेस। और आज 28 जनवरी है और जेई मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है और ये अभी 12 बजे छूटने वाला है। तो जैसे ही एग्ज़ाम छूटेगा वैसे मैं आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का बिल्कुल सही एनालाइज बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए और कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे गए हैं, ताकि आप जो अगली शिफ्ट वाले बच्चे हैं ताकि वो तैयारी अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू। वेलकम टू शिवा क्लासेस। और जेई मेंस की पहली शिफ्ट कंप्लीट हो गई है 9 से 12 वाली। क्या नाम है बेटा? लक्ष्य। मेरे साथ लक्ष्य। तो लक्ष्य हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। तो मैथ्स में क्लास 11th के टॉपिक से बताना है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी 3 बजे एग्ज़ाम है तो क्या पढ़ना चाहिए? मैथ्स तो बहुत डिफ़िकल्ट आई है। अच्छा। और 11th का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा थे। हाँ। 12th इतनी नहीं आई। और किधर? मैथ्स तो मैंने ज़्यादा देखी ही नहीं। अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे पता लग गया था देख के कि इस लेवल के क्वेश्चन मैं कर नहीं पाऊँगा। हाँ हाँ। तो मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करा। केमिस्ट्री अच्छी आई थी जिसमें कि ऑर्गेनिक ज़्यादा थी। अच्छा। ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा था। और फिजिकल भी ठीक ठाक थी और फिजिक्स मॉडरेट थी। अच्छा, अभी 3 बजे जो एग्ज़ाम है अगली शिफ्ट वाला, तो बच्चों को क्या पढ़ के आना चाहिए? मतलब मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आने चाहिए? मैथ्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने कहा मैथ्स मैंने देखी नहीं थी। अच्छा अच्छा। पर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक करके आनी चाहिए। ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वेटेज की आई है। हाँ। और फिजिकल अच्छी खासी आई है केमिस्ट्री में है। और फिजिक्स का कोई वो नहीं था कि इसमें से ज़्यादा है। नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे थे। जैसे मॉडर्न केमिस्ट्री से 2-3 थे और बाकी सब ऐसे थे। अच्छा अच्छा। मतलब केमिस्ट्री फार्मूला बेस रही है कि थोड़ा ट्रिकी है इस बार? नहीं, केमिस्ट्री बहुत सही रही इस बार। अच्छा। मैथ्स मुझे डिफ़िकल्ट लगी बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने बताया। और फिजिक्स मॉडरेट थी। मैथ तो देखो हर बार डिफिकल्ट आ रही है, जितनी शिफ्ट हुई है लगभग सब में डिफिकल्ट आई है। तो बच्चों के जो मार्क्स हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही बनने वाले। और फिजिक्स में मतलब कौन कौन से टॉपिक रहे हैं क्लास 11 से? यूनिट डायमेंशन, एरर से कुछ? यूनिट एंड डायमेंशन से मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन आया हुआ। अच्छा। एक और एक उससे भी था, स्क्रू गॉज का पूछा था। और बाकी मॉडर्न फिजिक्स से 2 थे आई गेस। और ग्राफ के क्वेश्चंस भी थे। अच्छा, एनटीए ने हर बार की तरह ट्रेंड चेंज किया है। अगर पिछला हम एनालिसिस करें, पिछला पेपर उससे ये वाला पेपर देखें तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। स्क्रू गेज का क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं आया अभी तक, पहली बार आया है। तो सरप्राइज हमेशा देती है एनटीए। हमेशा देती है, इस बार भी दे दिया। अच्छा अच्छा। और क्या सरप्राइज थे फिजिक्स में? फिजिक्स में और क्या सरप्राइज थे? और ज़्यादा कुछ नहीं थे सरप्राइज, यही थे। फिजिक्स इतनी मॉडरेट थी, अगर फार्मूला आते हैं तो आप कर सकते हो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। मैथ्स ही डिफिकल्ट थी जो थी। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स मतलब नहीं आए, मतलब जो पढ़ के गए हैं बच्चे? जो पढ़ के गए और नहीं आए, हाँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 1-2 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं उससे। हाँ। और मॉडर्न फिजिक्स से भी 1-2 थे। 3-4 एक्सपेक्टेड तो मैं करके आया था, 3-4 हो जाएंगे। अच्छा। तो जो ट्रेंड था कि मॉडर्न फिजिक्स से तो आते हैं इतने सारे नहीं आए। हाँ हाँ। वो ट्रेंड टूट गया। सेमीकंडक्टर से क्या है? सेमीकंडक्टर से डायोड का पूछा था। अच्छा अच्छा। डायोड का पूछा था सेमीकंडक्टर में। बस सेमीकंडक्टर का एक ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। अच्छा, एटम्स, न्यूक्लियाई? एटम से भी एक क्वेश्चन था। हाँ। न्यूक्लियाई से भी एक क्वेश्चन था जिसमें बॉम्बार्डेड कर देते हैं। अच्छा। तो न्यूक्लियस का जो साइज बढ़ जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। रे ऑप्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए कि वेव ऑप्टिक्स से? रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स के मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन होंगे। वेव ऑप्टिक्स का शायद एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। हाँ। अच्छा। रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन थे। ईएम वेव से कोई क्वेश्चन आया? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। क्योंकि आई थिंक जेई मेंस का पेपर है तो कहते हैं कि ईएम वेव्स तो जरूर पढ़ के जाइए, मॉडर्न फिजिक्स जरूर पढ़ के जाइए। नहीं, मुझे नहीं दिखा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स रे पूछ ली, गामा रेज, कुछ नहीं पूछा। अच्छा अच्छा। कुछ और मैग्नेटिक से मतलब चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, हाँ, इससे क्वेश्चन आया था। किस टाइप का क्वेश्चन था? इससे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। फार्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन था, उसमें फार्मूला लगा के सीधा आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिज्म वगैरह से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैपेसिटर से क्या मतलब? कैपेसिटर का कोई क्वेश्चन नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन था जिसमें कि चार्ज ट्रायंगल दे रखा है, उसमें दो उसकी साइड पे चार्जेस हैं, तीसरी साइड पे हम चार्ज लाए तो उस पर नेट फोर्स क्या हुआ। अच्छा। उसे लाने में, इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में कितनी वर्क डन करना पड़ा, वो पूछा गया था। अच्छा। इलेक्ट्रोस्टैटिक से। मतलब फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड चीजें रही हैं? फार्मूला बेस्ड। अच्छा, फार्मूला बेस्ड था। पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में? मैंने तो केमिस्ट्री करी थी क्योंकि मुझे केमिस्ट्री अच्छे से
करके आया था और ऑर्गेनिक का ज़्यादा वेटेज था तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहा अच्छा वो करना। फिर मैंने मैथ्स करी और मैथ्स देख के मुझे पता लग गया कि नहीं हो पाएगी तो मैं फिजिक्स पे शिफ्ट कर गया। अच्छा, वैसे आगे का क्या ड्रीम है मतलब? आगे का क्या ड्रीम है, बस देखते हैं जो करेंगे अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा अपने आप पे विश्वास करेंगे, बाकी अपने टीचर्स पे भी विश्वास करेंगे। अच्छा अच्छा। और एक फाइनल मुझे बताना है, थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप का। फिजिक्स में मतलब कौन कौन से टॉपिक अभी पढ़ने चाहिए, अभी 3 जो अगली शिफ्ट आ रही है, और केमिस्ट्री में, क्योंकि मैथ तो देखिए बता रहे हो कि होने वाली नहीं है, तो बच्चे डेफिनेटली केमिस्ट्री और फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे पेपर, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक मतलब पढ़ने चाहिए? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आई है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी डीप नॉलेज नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी थी, फार्मूला बेस्ड थी, फिजिकल केमिस्ट्री की कोई टेंशन नहीं है, फार्मूला कर लो आप हो जाएगा। और क्या वो फिजिक्स में ग्राफ भी आया तो आपको ग्राफ की नॉलेज भी होनी चाहिए कि कैसे वाई और एक्सिस पे प्लॉट करते हैं उसे, और वही फिजिक्स भी फार्मूला बेस्ड थी। फॉर्मूला बेस, हाँ। मतलब कुल मिला के केमिस्ट्री पहले करनी है, उसके बाद केमिस्ट्री अच्छे से करो और ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक अच्छी आ गई। फिजिकल मतलब ज़्यादा चांस नहीं फिजिकल भी अच्छी थी, फिजिकल भी वो थी, अच्छा। फार्मूला बेस्ड थी। हाँ। मुझे तो बस मैथ्स की दिक्कत पड़ी और फिजिक्स में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था, फिजिक्स भी मॉडरेट लेवल की थी। कुछ क्वेश्चन ठीक थे कि सीधा फार्मूला लगाया आंसर आ गया, कुछ लेंदी थे और कुछ डिफिकल्ट थे। वो तो प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है हमारी। कितने अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन लगभग? मैंने लगभग 25-30 अटेम्प्ट 25 के आसपास करे होंगे, 25 से 30 के बीच में, मैंने गिने नहीं। एंड के टाइम पे बिल्कुल ऐसा रश हो गया, मैं करते गया, जो मार्क्ड थे कि बाद में करूँगा वो करता गया बस। तो 25-30 करे होंगे, जिसमें से कि 2-3-4 तो गए होंगे, बाकी श्योर हूँ कि सही जाएगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब मैथ्स मान लीजिए नहीं बन रही है तो क्या फॉर्मूले पढ़ने से काम चल जाएगा बस? मैथ्स में बिल्कुल नहीं, मैथ्स में फॉर्मूले नहीं, आपको उस टॉपिक की, उस चैप्टर की बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल ही अच्छे से हाई लेवल की, वरना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे मैथ्स में, मैंने भी 1-2 तो कर ही लिए कि कुछ इजी आ जाते हैं, मगर मुझे मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऐसा दिखा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा आगे चलो। थैंक यू सो मच लक्ष्य। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा क्लासेस। और जेई मेंस की जो पहली शिफ्ट है वो कंप्लीट हो गई है और अब दूसरी शिफ्ट आने वाली है। तो मेरे साथ क्या नाम है बेटा? अनुरूप है मेरा नाम। मेरे साथ अनुरूप है। तो अनुरूप थोड़ी सी हेल्प करेंगे यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट के बच्चों की, ताकि वो अच्छे से पेपर कर पाएँ। तो एक एक टॉपिक से हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए 11th में, उसके बाद 12th में कौन कौन से पढ़ने चाहिए? मैथ्स में 11th में कॉनिक सेक्शन से बहुत ज़्यादा वेटेज आया था, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब वो तो सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है, मतलब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसको ध्यान लगाना है। और 12th में भी मतलब 3D से बेसिकली बहुत आया था। इंटीग्रेशन के तो 1-2 क्वेश्चन ही थे, तो मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े टफर साइड में भी थे, तो फिर मतलब वो छोड़ने लेवल टाइप की क्वेश्चन थे। तो बेसिकली ये 3D साइड में, वेक्टर साइड में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे उस साइड में। अच्छा, सेट रिलेशन फंक्शन से कोई क्वेश्चन बना? सेट रिलेशन फंक्शन से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेट्स मिला के पूछा था। मतलब इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और वो ट्रिपल वैसा टाइप का, मतलब एक्स और वाई के टर्म्स में पूछा हुआ था। कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक क्वेश्चन आया था कॉम्प्लेक्स नंबर से। इजी था मतलब? कैसा लगा? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का इजी था। एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी थोड़ा लोअर लेवल का ही था मतलब। और कॉनिक सेक्शन से मतलब एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इससे कोई क्वेश्चन मिला? हाँ जी, कोनिक सेक्शन से मतलब मिक्स टाइप का था, मतलब जैसे हाइपरबोला और मतलब एलिप्स का क्वेश्चंस थे, और हाँ वैसे ही थे मतलब। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी से कुछ आया? स्टैटिक वेरिएंस, मीन वेरिएंस, वो सारे शिफ्ट में ऐसे भी दिख रहे, तो वो तो पढ़ के जाना था मतलब। स्टैटिक प्रोबेबिलिटी से कुछ? नहीं, प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं दिया था। नहीं, मतलब पीएनसी से दिया था, प्रोबेबिलिटी से नहीं दिया था। अच्छा, पीएनसी से। हाँ किस जी। टाइप का? बाइनोमियल से कुछ? बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल से कुछ नहीं दिया था। पीएनसी से मतलब आसान था क्वेश्चन, करने लायक था? हाँ, पीएनसी से आसान क्वेश्चन था। हाँ। अच्छा, 12th है मतलब क्या रहा है वेटेज डेफिनेट इंटीग्रेशन का? डेफिनेट का इधर आ जाओ। 12th में पहली जो हमारी पार्ट है उसमें डेफिनेट से क्या रहा वेटेज? डेफिनेट के 2 क्वेश्चंस आए थे, और इनडेफिनेट का एक क्वेश्चन आया था, तो फिर मतलब था तो मतलब थोड़ा मुश्किल ही, लेकिन ऐसे ही। थोड़ा मतलब। हाँ, मतलब इनडेफिनेट वाले छोड़े, डेफिनेट वाले कर लिए थे।
अच्छा अच्छा। हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हाँ क्वेश्चन, पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कुछ? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था लेकिन वो थोड़ा टफर साइड में था। अच्छा हाँ एक क्वेश्चन आया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा। और डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ? एक क्वेश्चन आया था, मैंने तो वो छोड़ा ही था ऐसे। अच्छा अच्छा। और कौन सा टॉपिक कवर किया 12th? 12th में और तो बस क्या ही बोलूँ। और याद नहीं, मतलब मैं मतलब- ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करी मुझे लग रहा है। हाँ मैथ्स में थोड़ा छोड़ दिया था, फिजिक्स इजी था तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दिया था। अच्छा मैथ्स को स्किप हाँ। अच्छा अच्छा चलिए। तो मतलब मैथ कुल मिला के टफ आई है हाँ मैथ्स टफ कि मतलब फॉर्मूले याद करने से काम चल जाएगा मैथ्स में? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते भाई। मैं मैथ्स में ऐसे भी फॉर्मूले बहुत कम ही होते, मतलब वही कोनिक सेक्शंस वाले, वो जो मतलब टेंजेंट के और नॉर्मल के जो कोई फॉर्मूले होते हैं वो मतलब सब। जिसको प्रैक्टिस अच्छी खासी है वही करेगा मैथ्स अटेम्प्ट। हाँ ठीक है। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक से कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं इस बार? इनऑर्गेनिक से तो इन जनरल मतलब केमिस्ट्री में यार कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए होंगे तो आई थिंक टिक लगाना था केवल उसमें। हाँ मतलब बोल सकते हो मतलब डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कुछ पी ब्लॉक? हाँ डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस आए थे ज़्यादातर, उसमें से थे कोऑर्डिनेशन नंबर से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से क्वेश्चंस ज़्यादा थे। और इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक तो मिक्स करके ही आता है, मतलब हाँ, मिक्स। वो तो मिक्स करके ही आता है। हाँ जी। है ना? तो और उससे कुछ आया है मतलब केमिकल बॉन्डिंग से कोई क्वेश्चन है ना? केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिक्स करके जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वो मतलब ज्योमेट्री जिसमें निकालना होता है, वो सब वो वाले क्वेश्चंस आए थे। एक थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन तो आया होगा एक दो, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स से एक आध क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम से आया था क्वेश्चंस, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चंस मुझे नहीं मिला था। मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए थे। अच्छा अच्छा। ऑर्गेनिक मतलब कैसी रही है, मतलब क्या हाइड्रोकार्बन हो गया, बहुत सारे टॉपिक हैं आपके, है ना? मतलब ऑर्गेनिक का तो मतलब ऑर्गेनिक में मेनली वो मतलब एमाइंस वाले साइड से आया था, नाइट्रोजन कंपाउंड्स वाले साइड से ज़्यादा आया था मतलब। तो उसका ज़्यादा थोड़ा वेटेज था, मतलब सारे। बायोमोलिक्यूल से कोई सिंपल क्वेश्चन? बायोमोलिक्यूल्स मैंने स्किप किया था, वो याद करने वाला था। हाँ मेमोरी बेस्ड मतलब, है ना? हाँ काफी ज्यादा। हाँ जी। और कोई टॉपिक याद है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में? आई थिंक फिजिकल में ड्यूमास मेथड आया था। अच्छा। और वो CXHY करके जो क्वेश्चंस निकालने होते हैं, जो परसेंटेज कम, मतलब कार्बन के परसेंटेज और हाइड्रोजन के परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, वो सारे। और फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से। यूनिट डायमेंशन से कोई क्वेश्चन आया? यूनिट डायमेंशन से तो क्वेश्चंस नहीं आए थे। और स्ट्रेट लाइन, मोशन में प्लेन, इससे हाँ मतलब NLM से क्वेश्चंस आए थे। हाँ और प्लेन्स के क्वेश्चंस, कुछ डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था। डायग्राम मतलब डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन? हाँ रोटेशन के 2 क्वेश्चन, रोटेशन का वेटेज अच्छा था। ग्रेविटेशन में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में। हाँ और कुछ एंगुलर मोमेंटम से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक? नहीं, वो नहीं आया था। नहीं। मतलब रोटेशन ज़्यादा आया है कंपैरिजन में, ठीक है ना? रोटेशन ज़्यादा है, ग्रेविटी को स्किप कर दिया इस बार। हाँ ग्रेविटी तो और सेकंड पार्ट से मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से कुछ बल्क मॉडुलस, यंग ये मॉडुलस। सब आया था। बल्क मॉड्यूलस का क्वेश्चन आया था, स्ट्रेस बेस स्ट्रेन वाले वो सारे क्वेश्चंस, मतलब जिसमें मतलब निकालना था, मतलब बल्क मॉड्यूलस से निकालना था, मतलब इन क्वेश्चन। और उससे कोई क्वेश्चन आया था फ्लूइड से, कैपिलरी राइजेस वगैरह? नहीं, कैपिलरी लाइस से कोई फ्लूइड से क्वेश्चन कोई नहीं। बर्नौली का कोई law? नहीं कुछ पूरा क्वेश्चन छोड़ दिया इस बार मतलब, कुछ दिया नहीं? नहीं, वो सब दिया ही नहीं मतलब। ATG थर्मो से एक दो क्वेश्चन? हाँ थर्मोडायनेमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आए थे। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल वाला कोई question? हाँ जी 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब आइसोथर्मल के क्वेश्चन आए थे। एडियाबैटिक का तो क्वेश्चन नहीं दिया था। अच्छा। और वो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं जिसमें वर्क डन निकालना होता है, वो वाले क्वेश्चन आए थे। और SHM से और वेव से किस ऑर्गन पाइप वगैरह कुछ? SSM से एक क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप में। अच्छा। और ऑर्गन पाइप से तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मतलब वो स्किप किया है। हाँ हाँ। और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ मिलता जुलता? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से
हाँ, कैपेसिटर का शायद नहीं 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 इलेक्ट्रो का नहीं आया। मतलब वो मतलब जैसे 2 वायर्स होते हैं उसके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना होता है, वो वाला आया था। अच्छा। मतलब एक वायर के अंदर फोर्स निकालना था कि मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब 2 इन्फिनाइट लॉन्ग करंट वायर्स होते हैं उसमें से मतलब निकालना था, मतलब उसमें फोर्स मैग्नेट निकालना से था। मतलब कुछ क्वेश्चंस 2 चैप्टर है मैग्नेट के हमारे, चैप्टर 5, उससे काफ़ी थ्योरी वाला क्वेश्चन एक आता है। एक क्वेश्चन आया था मैग्नेटिक का, मतलब रिंग के अंदर जो क्वेश्चन था वही। हाँ हाँ। रिंग के अंदर मतलब और मैग्नेटिक में रिंग के अंदर एक मतलब इन्फिनाइट से उसमें बीच में ला रहे थे मतलब, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करने का था। जैसे ट्रायंगुलर रिंग था, उसके 2 पॉइंट्स में 2 चार्जेस थे और तीसरा चार्जेस इन्फिनाइट से मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीसरे कॉर्नर में लाना था। अच्छा अच्छा। ये वाला क्वेश्चन था, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करके Potential निकालना हाँ मतलब टोटल कितना वर्क डन एनर्जी लगा वो। अच्छा, मेंस का पेपर है तो ईएम वेव से क्वेश्चन आता है हर साल की तरह, इस बार कुछ रहा है ईएम वेव से? EM वेव्स, हाँ EM वेव्स का क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था थ्योरी। मतलब कैसा था, अटेम्प्ट किया है मतलब स्किप कर दिया? नहीं EM वेव्स का आई गेस मुश्किल ही था मतलब, अच्छा, डिफिकल्ट लगा। हाँ डिफ़िकल्ट वाले साइड में था, मतलब थियोरेटिकल वाले साइड में था, तो वो मुझे आइडिया और नहीं। EMI एक बहुत छोटा टॉपिक है, AC बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ तो जी, EMI से कोई क्वेश्चन मिला, फ्लक्स वगैरह, इंडक्शन, ऐसा कुछ? मतलब EMI से तो क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब उसमें से मतलब करंट में से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे हमने। करंट से क्वेश्चन। हाँ, और वेव ऑप्टिक्स मतलब ज़्यादा पूछी है कि रे ऑप्टिक्स ज़्यादा पूछी? वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन आया था ऐसा, मतलब स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना था बस। असर्शन इज अ टाइप। हाँ ऐसा, हाँ मतलब और रे ऑप्टिक्स से कैसा क्वेश्चन बना? रे ऑप्टिक्स से तो लेंस मेकर फार्मूले के क्वेश्चंस बने थे, मतलब मीडियम के अंदर डिप कर दिया लेंस को तो फोकस चेंज हो गया वगैरह, मतलब वो सब। मॉडर्न फिजिक्स से हम लोग ड्वेल नेचर से अगर स्टार्ट करें, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके साइड में मैंने एक क्वेश्चन आया था, छोड़ दिया था मैंने। हाँ जी। ठीक है। और एटम्स न्यूक्लियाई से कैसा? एटम्स नहीं, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में उसमें से क्वेश्चंस आए थे मतलब। डी ब्रॉगली। हाँ वो वाले क्वेश्चन मैंने छोड़े था, वो एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आता है। हाँ जी। और कुछ बाइंडिंग एनर्जी ने कोई क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ऐसा कुछ? बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया था मतलब अच्छा। और फिजिक्स में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के क्वेश्चंस आए थे। वेपराइजेशन। हाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के क्वेश्चन आए थे, और वो मतलब ग्राफ ड्रॉ मतलब ग्राफ बना हुआ था, वो ग्राफ को एनालाइज करके बताना था कि मतलब वाटर मतलब -10 से 120 डिग्री तक जा रहा है। सेमीकंडक्टर से कोई क्वेश्चन? नहीं सेमीकंडक्टर से एक कोई। भी क्वेश्चन नहीं है इस बार। अच्छा, ऐसा माना जाता है मतलब हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ सरप्राइज देती है एनटी। इस बार क्या सरप्राइज था जो देखने को मिला, जो तुम पढ़ के गए हो वो नहीं आया? ग्रेविटेशन नहीं आया था, मतलब ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन दिख ही जाता है, लेकिन मतलब वो नहीं दिख जाता। वो नहीं आया। हाँ वो नहीं आया। और 12th में क्या सरप्राइज था इस बार? 12th में मतलब जैसे 12th का मतलब क्वेश्चंस रटने वाले ज़्यादा नहीं आए थे, मतलब उसमें फिजिक्स रटने वाले ज़्यादा नहीं आए थे, मतलब सॉल्व करके थियोरेटिकली सॉल्व करके मतलब करने वाले ज़्यादा थे। ज़्यादा नहीं है। अभी जिनका एग्ज़ाम है 3 से लेकर 6 के बीच में, उनको क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या करना चाहिए इस समय? इस समय की कंडीशन इस समय ख़राब रहती है, अगला एग्ज़ाम में उनका भला हो जाएगा, कुछ अगर बता दोगे? क्या कहना चाहोगे जो इनका एग्ज़ाम है? जैसे फिजिक्स में जो टॉपिक्स वीक लगते हैं उसको अभी तो वही करो मतलब। ठीक है। और मतलब जो क्वेश्चंस मतलब जो मतलब फॉर्मूले रटने वाले होते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म वगैरह में उसमें फॉर्मूले रटने होते हैं, वो रटना मतलब। अच्छा अच्छा। मैथ्स में क्या करना चाहिए? मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही चाहिए होता है प्रैक्टिस, और बिना प्रैक्टिस के वही निकलने वाला। नहीं। कितने अटेम्प्ट किए मतलब कुल मिला के? मैंने 53 के आसपास का अटेम्प्ट किया। हाँ जी। कितने उम्मीद है, कितने सही हो जाएंगे, कितना लग रहा है मतलब? केमिस्ट्री से ज़्यादा होप नहीं है, मतलब मैथ्स फिजिक्स का तो मैंने एक्यूरेसी अच्छा था मेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू शिवा क्लासेस। और अभी कुछ बच्चों का तो देखिए एग्ज़ाम हो गया और मैंने आपको बता दिया है कुछ बच्चों ने कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना। मेरे सामने एक बच्चा है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। अब एग्ज़ाम से पहली वाली कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है। अभी आई थिंक 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। कहाँ से आए हो एग्ज़ाम देने? हम मेहरौली वसंत कुंज।
किशनगढ़ के पास, बसंत कुंज, दिल्ली से यहाँ। क्या लग रहा है, मतलब फिजिक्स अच्छे से करके आओगे, केमिस्ट्री की मैथ्स? मेन तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे, मैथ उतना अच्छे से हुआ नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से कर सकते हैं। मुझे जो बच्चों ने रिस्पांस दिया उसमें यही बोला है केमिस्ट्री अटेम्प्ट हो सकती है और फिजिक्स भी कर सकते हो, लेकिन मैथ उसी से होगी जो प्रैक्टिस करके आया है। मैथ उतनी प्रैक्टिस है नहीं अच्छे तरीके से, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छे से किया हुआ है। अगर उससे अगर हो गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से हम करेंगे। और मैथ्स तो ट्राई करना ही करना है, अगर जो पाए वो तो करना है। अच्छा, इस बार भी सरप्राइज दिया है, हर बार की तरह स्क्रू गेज और कैलिपर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है पिछले 3-4 से, इस बार वो आया है। तो हर बार हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ सरप्राइज तो मिलता है, इस बार क्या रहने वाला है सरप्राइज 3 से 6 के बीच में? अब वो तो देखना पड़ेगा, जो मिले, कोई ऐसा ऑफ टॉपिक ना आ जाए जो कभी किया ना हो, या कभी कुछ छोड़ के आए हो कोई टॉपिक? हाँ, छोड़ रखा है कि मेरे मैथ्स में कुछ छोड़ रखा है, और थोड़ा फिजिक्स में भी, जैसे आपका रोटेशनल उतना अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन कर रखा है। बेसिक तो अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर बेसिक टाइप क्वेश्चन आए, ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं आए तब तो अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर सही क्वेश्चन आए तब तो अटेम्प्ट हो जाएंगे, अगर ज़्यादा वो आ गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री? केमिस्ट्री सब्जेक्टिव है तो ईजी हो जाता है। उसमें भी 3 पार्ट है हमारे, इनऑर्गेनिक, फिजिक। हाँ, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो हो जाएगा ठीक से, फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का फिजिकल भी हो जाएगा। अगर फिजिकल के ज़्यादा एडवांस नहीं, अगर आए ढंग के टैकल करने वाले क्वेश्चन तो कर लेंगे, मेन वो है। और फिजिक्स में मतलब क्या फेवरेट टॉपिक्स हैं 11th में और 12th में? मेन तो 12th में रे ऑप्टिक्स सेमीकंडक्टर, इधर जितने टॉपिक्स है, एटम, न्यूक्लियर, ये सब तो अच्छे चैप्टर है, मतलब इजी भी है। और फिर उसका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, ये सब चैप्टर बढ़िया लगते हैं। मेन पहले 2 चैप्टर फिजिक्स के जो 12th के हैं वो थोड़े, पहले नहीं, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक करके आए हो और कौन से छोड़ के आए हो मैथ्स में? मैथ्स में तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कर रखे हैं, कर ही रखे हैं, उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे इंटीग्रेशन सारे अच्छे से कर रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़े दिक्कत है। भविष्य में मतलब क्या है, मतलब सपने आगे के? तो ये पेपर देना है मेंस, अगर निकल गया उससे परसेंटाइल क्लियर हो गई, अच्छे परसेंटाइल कट ऑफ तो एडवांस में बैठेंगे, अगर नहीं हुआ तब तो फिर कोई अच्छे दूसरा ऑप्शन देखेंगे। करना तो बीटेक ही है। हाँ, कंप्यूटर साइंस। ड्रीम IIT कौन सा है? मान लीजिए IIT मिल जाता है आपको कुछ समय बाद, एक कहाँ तक पहुँचना चाहोगे? ड्रीम तो IIT दिल्ली होगा, क्योंकि जहाँ रहते हैं मेरे IIT दिल्ली तो जस्ट 1 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। अच्छा, बच्चों का रुझान IIT की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका कोई कारण है, एक विशेष कारण बताना? विशेष कारण मुझे ये लगता है कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर खुल जाती है, वहाँ पे IIT में घुसते इतना एक्सपोजर मिलता है बच्चों को, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खुल जाती है, इसलिए हो सकता है मेन कारण। चलो, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और बढ़िया से कूल होकर एग्ज़ाम देना है। हेलो बच्चों, वेलकम टू शिवा क्लासेस। और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, द्वारका, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो शिफ्ट 1 है वो कैसी रही है। तो सबसे पहले मैं आपको सरप्राइज़ देता हूँ कि NTA ने इस बार भी सरप्राइज़ दिया है, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन इस बार आया है, ठीक है। तो मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रही है जहाँ तक बच्चों ने मेरे को फीडबैक दिया है, और केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग थी, उसमें भी बच्चों ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अच्छे से अटैम्प्ट करी है। हाँ, फिज़िकल थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी, और अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में भी सारे टॉपिक कवर हुए हैं आपके, कोई टॉपिक मिस नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला है कि सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब पेपर उसी का अच्छा जाने वाला है जिसके सारे टॉपिक कवर है, जिसके बेसिक फार्मूले वगैरह सब कुछ उसको अच्छे से आता है। और मैथ्स में ऐसा रहता है कि मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड की रही है, ज़्यादा कैलकुलेटिव रही है। जिस बच्चे की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी मैथ्स में वो अच्छा कर पाएगा। तो जिन बच्चों का पेपर 3 बजे से है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, आप टाइम दीजिए पूरा का पूरा केमिस्ट्री में, और कोशिश करिए वहाँ से आपके 25 में से 15-16 क्वेश्चन सही हो जाएं। और अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में भी आप कोशिश करिए कि 25 में से आपके 10 सवाल बिल्कुल सही जाएं। तो अगर आप केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में टाइम देंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी मैंने आपको फीडबैक दिया है बच्चों का, तो वहाँ से आप ले सकते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। थैंक यू बच्चों।